हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने आपको पिछले वीडियो में कल की पुराण का अध्याय 3 सुनाया था, जो कि तीसरा अंश का था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 4 सुनाएंगे। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद, निषद के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरिक और पुंडरिक के पुत्र क्षेमंदवा हुए। क्षेमंदवा के पुत्र देवानिक और देवानिक के पुत्र हीन, हीन के पुत्र पारिपात्र और पारिपात्र के पुत्र बलाहक, बलाहक के पुत्र अर्क और अर्क के पुत्र राजनाभ हुए। राजनाभ के पुत्र खगन, खगन के पुत्र विद्रत और विद्रित के पुत्र हिरण्याव और हिरण्याव के पुत्र पुष्प और पुष्प के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र सेंदन और सेंदन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र हुए। वहीं अतुल वीर वाले शीघ्र हमारे पिता थे और मैं शीघ्र का पुत्र हूँ। मेरा नाम मरु है। कोई कोई मुझे बुद्ध और कोई सुमित्र भी कहते हैं। इतने समय तक मैं कलाप ग्राम में रहकर तप किया करता था। सत्यवती के पुत्र व्यास के मुख से आपके अवतार के रूप में प्रकट होने का समाचार कलयुग के लाख वर्ष के समय की प्रतीक्षा करके आपके पास आया हूँ। आप परमात्मा हैं। आपके पास आने से करोड़ों जन्मों के पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और यश कीर्ति बढ़ती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपकी वंशावली सुनकर मुझे मालूम हुआ कि आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए राजा हैं। आपके साथ ये दूसरे श्रीमान जो कि महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हैं, कौन है? कल्कि जी के ऐसे मीठे वचन सुनकर देववापी ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी से कहना शुरू किया। प्रलय के अंत में आपकी नाभि के कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र आत्रि और आत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुवा और पुरुवा के पुत्र नहुस और नहुस के पुत्र ययाति हुए। ययाति के देवयानी से यदु और दुर्वसु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। हे सज्जनों के स्वामी, ययाति ने शर्मिष्ठा से ध्रुवा, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र पैदा किए। सृष्टि के समय जिस प्रकार भूतादि के द्वारा पंचभूत पैदा होते हैं, उसी प्रकार ययाति से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुरु के पुत्र जन्मेजय प्रथम, जन्मेजय के पुत्र परिच्विन और परिच्विन के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के पुत्र मनुष्यु, मनुष्यु के पुत्र अभ्यदा और अभ्यदा के पुत्र उरक्षय, उरक्षय के पुत्र त्रयुरणी और त्रयुरणी के पुत्र पुष्कारिणी और पुष्कराणी के पुत्र बृहदक्षेत और बृहदक्षेत के पुत्र हस्ती हुए। इन हस्ती राजा के नाम पर ही हस्तिनापुर नाम का नगर स्थापित हुआ था। हस्ती के तीनों पुत्रों के नाम अजीम, अहिमीड और पुरमीड थे। अजीम के पुत्र रीच और रीक्ष के पुत्र संवरण और संवरण के पुत्र कुरु हुए। कुरु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र सुदनु, जनहु और निषद हुए। सुदनु के पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र च्यवन हुए। च्यवन के पुत्र बृहदत और बृहदत के पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र सत्यजीत और सत्यजीत के पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान के पुत्र नहुस हुए। बृहदत की दूसरी पत्नी से शत्रुओं को संताप देने वाले जरासंध पैदा हुए। जरासंध के पुत्र सहदेव और सहदेव के पुत्र सोमापी और सोमापी के पुत्र सुरश्रवा हुए। सुरश्रवा के पुत्र सूरत और सूरत के पुत्र विदुरथ और विदुरथ के पुत्र सार्वभौम और सार्वभौम के पुत्र जयसेन और जयसेन के पुत्र रथानिक और रथानिक से क्रोधी युतायु का जन्म हुआ। युतायु के पुत्र देवातिथि और देवातिथि के पुत्र रक्ष, रक्ष के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र
प्रतिपक हुए। हे प्रभु, मैं प्रतिपक का पुत्र देववापी हूँ। मैं शांतनु को अपना राज्य देकर कलाप ग्राम में रहकर दत्त चित्त से तप कर रहा था। अब आपके दर्शनों की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने मरु और मुनियों के साथ आपके कमल रूपी चरणों को प्राप्त किया है, इसीलिए अब हमें काल के भयानक गाल में नहीं जाना पड़ेगा और हमें ब्रह्मज्ञानियों का पद प्राप्त होगा। मरु और देववापी के ऐसे वचन सुनकर कमल के समान आंखों वाले कल्की जी प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप दोनों महान धर्म के जानने वाले राजा हैं। इस समय आप लोग हमारी आज्ञा के अनुसार राजा बनकर अपने अपने राज्य का पालन कीजिए। हे मरु, मैं अब प्रजा का पीड़न व प्राणियों की हिंसा करने वाले अधर्मी मलेच्छों का नाश करके आपको आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। हे महर्षि देववापी, मैं युद्ध क्षेत्र में पुरुषों, नीच अथवा वर्णशंकरों का नाश करके आपको आपकी राजधानी हस्तिनापुरी में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मैं मथुरा नगरी में रहकर आपका डर दूर करूंगा। शयाकरण, उष्टमुख और विनोदा आदि एक जंग का विनाश कर सत्युग की स्थापना कर प्रजा का पालन करूंगा। आप सब भी तपस्वियों के वेश और व्रत को छोड़कर उत्तम रथ पर सवार हो जाइए। आप दोनों ही लोग शस्त्र और अस्त्र चलाने में प्रवीण हैं और महारथी हैं, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ घूमना। हे मरु, विशाखयूप नाम के राजा परम सुंदरी, शीलवती और सुंदरी अंगों वाली अपनी कन्या विवाह में आपको देंगे। हे मरु, आप संसार की भलाई के लिए राजा बनकर मेरे वचनों का पालन कीजिए। देववापी, आप भी रुचि राष्ट्र की शांता नाम पुत्री से विवाह कीजिए। कल्की जी के इस प्रकार के आश्वासन से भरे वचन सुनकर मुनियों सहित देववापी अत्यंत विस्मित हुए और संदेह त्याग कर यह मान लिया कि ये कल्की ही साक्षात हरि और ईश्वर हैं। जब कल्की जी इस प्रकार के अभय देने वाले वचन कह रहे थे, तभी आकाश मार्ग से इच्छा अनुसार चलने वाले दो रथ उतरे। ये दोनों रथ अनेक प्रकारों के रत्नों से बने थे। उनकी चमक सूर्य जैसी थी। इन रथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र भरे हुए थे। सभा में बैठे हुए मुनि और राजा आदि सभी विश्वकर्मा के बनाए हुए रथ को सभा में आया देखकर यह क्या है, हर्ष में कहते हुए अचंभा प्रकट करने लगे। कल्की जी बोले, सभी जानते हैं कि आप दोनों राजा संसार की रक्षा और पालन करने के लिए सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम और कुबेर के अंश से अवतरित हुए हैं। इतने दिनों तक आप दोनों लोग अपने आप को छिपाए हुए थे, अब मुझे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए आप मेरी आज्ञा अनुसार इंद्र जी के द्वारा दिए गए इन रथों पर चढ़ें। पद्मा जी के स्वामी, संसार के ईश्वर कल्की जी जब इस प्रकार के वचन कह रहे थे, तभी देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और मुनि सामने आकर स्तोत्र पाठ करने लगे। हवा मंद मंद चलने लगी। शिव जी की जटाओं में से गंगा जल के मिलन से विभूति गीली हो गई। धीमे बहने वाली हवा ने महादेव जी की उस विभूति के पराग को उड़ाकर भगवती पार्वती जी के अंग का स्पर्श करके शुभ गुण का संकेत दिया। उसी समय सनक मुनि के समान परम तेजस्वी दंडाधिकारी एक ब्रह्मचारी यहाँ पर आए। उनका शरीर तपे हुए सोने की तरह चमक रहा था। ऐसा लगता था मानो उनमें धर्म का निवास है। सुंदर जटा और वल्कलधारी ये ब्रह्मचारी हाथ में दंड लिए हुए थे। कमल के जैसे सुंदर नेत्र वाले अद्भुत उन महापुरुष के शरीर से कभी नष्ट न होने वाले आनंद का भाव प्रकट हो रहा था। तेज के समूह से युक्त उनकी देह को छूने से संसार के पापों के समूह दूर हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस कथा को विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। इसकी आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।